मेरे दिमाग में नहीं घुस पाते भाई, मेरे घर वाले नहीं घुस पाते। मैं मीडियोकर हूँ ना, तो गाली तो मैं दोनों साइड से खाऊँ बट मैं कोशिश करूँगा ना मिनिमम गाली खाऊँ। कभी लोनली तो हूँ मैं, वो तो हो लोनली भी नहीं बोलूँगा, लोनर हूँ मैं कहीं ना कहीं। लड़कियों की एक चीज़ समझ में आई कि उनको ना ऑनेस्ट लोग बड़े पसंद है। कोई दोस्त छोड़ के जाता वो ज़्यादा दुख हो जाता कई बार, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम से था ना। और मैं चूतिया हूँ कि शादी इसलिए भी नहीं करी मैं क्योंकि डिवोर्स से बच रहा हूँ, कि भी आदत तो बहुत रहता है बट इसीलिए मैं इम्तियाज़ अली से मिल पाया। ना क्या पड़ेगा कि तुझे सुअर के साथ सेक्स करना है लाइव टीवी पे। स्टैंड अप कॉमेडियन, ये शब्द सुन के आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? बकचोदी, फिर हंसी, बट उसकी डार्क रियलिटी क्या है उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं यहाँ पे। रियलिटी शो में जो होता है उसकी सच्चाई हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत हद तक कवर करने की कोशिश की है। एक जोक को क्रैक करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, किस किस हद तक कितनी बार प्रैक्टिस लगती है, कहाँ कहाँ पे ये ओपन माइक किए जाते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। और बहुत सारी ऐसी अनरियल चीज़ें हमने इसमें बात की है जो मुझे इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी नहीं पता थी, वो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है। तो आप पूरा पॉडकास्ट देखना, कान में ईयरफोन लगाओ, हेडफोन लगाओ, जो लगाना है लगाओ, बस 1 घंटा ट्राई करो, पूरा देखो एंड फिर बताना कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइफ कितनी टफ है और आपको क्या सीखने को मिला। प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। और इसका फुल वर्जन हमारे व्लॉगिंग चैनल पे आएगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि ये हमने 3.5 घंटे का शूट किया था, बट जितना क्रिस्प हो सकता था वो मैंने इसमें कर दिया है। 1 घंटे का हमने एक प्रोडक्ट आपके लिए अभी बना दिया है, बट इसका अगर फुल वर्जन देखना है तुम्हें तो भाई वो आपको मिलेगा व्लॉगिंग चैनल पे, थोड़े दिनों बाद आएगा। मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, बट अभी आप फिलहाल पॉडकास्ट देखिए। जय श्री राम सभी को। शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, एक तो ना मेरे को खुशी जब हो जाती है जब हमारे हरियाणा का कोई बंदा यहाँ पे आके बैठ जाता है और एक वाइब मैच हो जाती है। तो मैं भाई आपसे ना मतलब चलो मैं मिलवाता हूँ ऑफिशियली विजय भाई से। भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। आपसे ना जब मैं फोन 1 मिनट, हम ना 2 घंटे से बैठे हो रहे थे, आप हाथ मिला रहे हैं चल ठीक है, आते गले मिला था मैं, अब बोल। आते गले मिला था मैं। तो कैमरे के लिए जो अलग से करना पड़ता है वो वाली चीज है। हाँ, तो वो आपको तो पता ही होगा भाई। वो मुझे पता है बट मैं उनको बता रहा हूँ ना कि उनको पता है भाई। आज के टाइम की ऑडियंस बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है इस चीज में। नहीं, हर चीज जो देखते हो, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि हर चीज जो देखते हो जरूरी नहीं है कि वो पहली बारी हो रही हो या फिर वो सच हो। कुछ ज्यादा डीप चला गया तेरा पहले ही। तो भाई कैसे चल रही है लाइफ यार बढ़िया। मेरे को आजकल सवाल पूछने में ज्यादा मजा आ रहा है लोगों की। भाई वो तो काम मेरा है ना, आज आप आंसर दो। नहीं चलो आज तुम्हारा है, ठीक बट मैं नॉर्मली लाइफ में बता रहा हूँ कि मेरे को ना मजा आता है लोगों से पूछने में फालतू सवाल, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं वो बचपन से रह गया कि जब बच्चा लाइक बच्चा छोटा होता है तो उसके पास 2 ही चीज़ें होती हैं, ऑनेस्टी, जो भी बोलता है वो मुंह से, वो जो मन से बोलता है, राइट, हाँ। और क्वेश्चंस, बिकॉज ही वांट्स टू लर्न। कि भी हमेशा जब भी होगा कि भी बच्चा बोलेगा कि मैं ये कर लूँ, तो मम्मी पापा ये बोल लेंगे ना कि भी नहीं करना या हाँ करना, हाँ भर देंगे तो वो कर लेगा, नहीं बोलेंगे तो क्यों करेगा, एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्यों ना करूँगा। तो उसमें गुस्सा आता है कि भी अगर हम फ्रस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं और किसी ने मेरे को एक और सवाल पूछ लिया तो या तो मैं डांट दूंगा उसे, या फिर मैं आंसर दे दूंगा उसे, या फिर मैं फ्रस्ट्रेशन में आगे भगा दूंगा उसे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में आंसर देना इज मच बेटर। ठीक है भाई, मैं तो आंसर दे दूंगा, लेकिन मैं उसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछ लूंगा। दैट्स योर स्मार्टनेस। मुझे बेसिकली आपके दिमाग में घुसना पड़ेगा भाई। मेरे दिमाग में नहीं, मतलब एज इन लाइक मेरे दिमाग में नहीं घुस पाते भाई, मेरे घर वाले नहीं घुस पा रहे वो भी अभी भी डांटते रहते हैं मुझे। तो बट इसी वजह से आप कॉमेडी में आए क्या? आप किसी से क्वेश्चन भी पूछ पाओ और एक्सप्लोर कर पाओ बंदों को? क्या रीजन था आपका? दैट्स अ साइड बेनिफिट एक तरीके से, कि भी कॉमेडी में हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है ना। सो अब मैं जैसे मान ले कहीं बैठा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा किसी से, ठीक है, बट मैं ऑब्जर्व तो कर ही रहा हूँ ना। तो अब मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो या तो मेरे दिमाग में सवाल तो आएगा ही ऑब्वियसली कि भी अगर उसने कुछ किया तो वो क्यों किया, तो या तो मैं उससे पूछ लूँगा या फिर मैं खुद आंसर बनाऊँगा उसका। वही चीज़ ना कहीं घूम फिर के। भाई 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ मैं, पर इसमें ना एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। ये ना कहीं साइड इफेक्ट नहीं है उस चीज़ के जो कोई हाई होके करता है कि मैं चुप बैठता हूँ, लेकिन मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसने किया क्यों। और दैट्स वेयर कॉमेडी कम्स।
वो चीज़, क्योंकि ऑब्जर्व करना कॉमेडी में काम है ये, हाँ। क्योंकि जोक्स वहीं से निकले। हाँ। दैट्स वाई वी ऑब्जर्व, राइट? कि अब चुप रह के ऑब्जर्व करना ज़्यादा बेटर है ना, या बात करके ऑब्जर्व करोगे? बहुत बात करते हुए क्या होगा कि भाई बात करते हुए मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, एंगेज हो जाओगे, यस, वो आप समझ नहीं पाओगे क्या बात। सो मेरे को सोचने में टाइम लगेगा, या तो मैं सोच के बात करूँगा, तुमने सवाल पूछा और मैंने 3 सेकंड और लिए एक्स्ट्रा बात करने के उसमें, क्योंकि मैंने सोच के जवाब दिया। वो बोलते हैं ना एकदम जल्दी से जवाब दे दोगे तो क्या पता जवाब हो, बट वो सही जवाब ना हो। जवाब ना हो। सोच। तो आपने आर्टिस्ट बनने का ही सोचा था, मतलब ऐसा तो कुछ क्या सोचा था फिर, या आपने स्टैंड अप करने का ही सोचा था? स्टैंड अप आ गया एक टाइम पे, बाय चांस? बाई चांस नहीं, मैं शायद ढूंढ रहा था और आ गया वो मेरे सामने। मैं ढूंढने कुछ और गया था बट मिल कुछ और गया मेरे को, एक तरीके से वो वाली डेस्टिनी। डेस्टिनी भी चल मान सकता हूँ मैं उस चीज़ को। डेस्टिनी इज लाइक के भी व्हेन यू स्टार्ट ट्राइंग थिंग्स ना, डिफरेंट थिंग्स, कि जब मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे मैं साथ साथ हाथ पैर मारता था कि भी खर्चा अगर मेरा बढ़ रहा है, जैसे लाइक अगर मैं 15,000 की सैलरी ले रहा हूँ, 2011-12 की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो 15,000 में नॉर्मल इंसान जैसे है कि उसका घर चल जाएगा। मेरे पता नहीं सपने बड़े ही थे शुरू से कि मुझे, मैं वही सोच रहा हूँ, 2011 की बात बता रहे हो आप? 2011 में 11,000 15,000 बहुत होते थे। बट अब अगर मेरा शौक है कि मुझे 5,000 का रेबैन का चश्मा लेना, तो मैं सैलरी में तो ले नहीं पाऊंगा, या फिर सैलरी में लूँगा तो बाकी काम नहीं चलेगा मुझे, तो अब मुझे हाथ पैर मारने पड़ेंगे, या तो मैं घर वाले से लूँगा या फिर मैं चोरी करूँगा या घर पे चोरी करूँगा, बाहर चोरी करूँगा, या फिर मैं कोई और हाथ पैर मार के कुछ और काम ढूंढूंगा, राइट? दैट्स हाउ फ्रीलांसर्स, इसलिए फ्रीलांसर्स रहते हैं कि वो 4-5 जगह काम कर सकते हैं एक साथ, एक जगह बंद के नहीं रहना चाहते। तो मैं फिर कुछ ना कुछ हाथ पैर मारता रहता था कि भाई मामा के साथ काम कर लिया प्रॉपर्टी का, थोड़ा एक प्लॉट बेच दिया, क्या मामा के पास है रिसोर्सेज, मुझे बस एक बंदे को लेके आना, राइट? कि भी एक बंदे के थ्रू लाए, वो मामा ने पकड़ा दिया। अब मामा तो मामा ही है ना, फिर वो तो दिल खोल के फेंक देते कि ले रख लियो इतने पैसे। सो वहाँ कर लिया कुछ ना कुछ, फिर ऐसे जुड़ता गया कुछ ना कुछ, ऐड होता गया कि मैं जॉब के साथ साथ कुछ कर रहा था साथ में, और जहाँ से अच्छा, ये जॉब के साथ साथ में आप मामा के साथ में कर रहे थे? हाँ। Okay. फिर बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो खुद के में ही हो गए, खुद में ही। अब बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो अब बिजनेस को ही ग्रो करके देख लेते ना कि इसमें पैसे कैसे कमाने हैं और एक्स्ट्रा। फिर कॉमेडी में आ गए, तो कॉमेडी में अब आर्ट तो बेचनी है एक तरीके से, या तो मैं बेचूंगा या मेरा मैनेजर बेचेगा। अच्छा, मैनेजर आ गया था तब तक? मैं ही हूँ मैनेजर है मेरा, मतलब कहीं ना कहीं कॉल्स लेने के लिए मेरा मैनेजर है, बट एक तरीके से बैक एंड पे मैं रहता हूँ कि भी एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, इम्प्लीमेंट वो करता है। Okay. तरीके से कहीं ना कहीं मैं, वो रीज़न ये है कि भी इन्वॉल्व रहने वाला सीन है, कि भी कहीं ना कहीं मुझे आइडिया रहे कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, या मेरे साथ वाले क्या कर रहे हैं, वो वाली सीन। कि भी मैनेजर को टारगेट दूंगा और वो पूरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी चीज़ समझ में आएगी कि भी वो कैसे कर रहा है। अगर कोई लंच, मेरे को एक्चुअली लोग मेरे को ऐसे पसंद है जो आइडियाज़ डिस्कस करते हो, कि भी एक चीज़ सिखा दी, ठीक है, उसके बाद क्या तू इम्प्रूव कर रहा है उस चीज़ में कि नहीं कर रहा, कि खुद से भी तो कुछ सीखेगा ना। ज़रूरी थोड़ी ना कि एक चीज़ मैंने सीख ली, अगर मैंने ब्रश करना सीख लिया है तो मैं कोशिश करूँगा ना कि मैं ठीक तरीके से, एक टाइम पे परफेक्शन आ जाता है वो वाला ब्रश का, तो हम सोचते ही नहीं फिर उसके बाद। बट अलग अलग चीज़ है ना, जिम जा रहे हो अगर तुम, जिम में पहले दिन तो तुम 150 किलो नहीं उठा लोगे, उसके लगेंगे 2 साल, वही वाली चीज़ है। कॉमेडी आई थिंक हम लोग अपने कल्चर में भी है ना ये वाला सीन, कि हम लोग। आपने रोस्टिंग से स्टार्ट की थी या फिर आपने स्टार्टिंग में स्केच लिखने स्टार्ट किए थे, या किसी को ऐसे ही रोस्ट कर दिया? स्केच तो मैं अभी भी नहीं लिखता। अच्छा, स्टैंड अप ही तो है वो स्केच थोड़ी ना, इट्स वो कि मैं बना रहा हूँ उसको स्केच। पर उसके लिए भी तो स्क्रिप्टिंग होती है ना, तो हाँ, लाइक स्टैंड अप की लाइक स्क्रिप्ट फॉर्म में बना देते हैं, वो जोक सारे अलग अलग आते हैं, वो फॉर्म बना देते हैं स्क्रिप्ट का, कि ताकि एक फ्लो बन जाए और लोगों को समझ आ जाए कि भाई बात क्या हो रही है। कि 10 मिनट एक जोक नॉर्मली 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड का हो जाएगा। अब मल्टीपल जोक्स बनाओगे तो वो स्क्रिप्ट हो गई ना। तुम्हारे यूट्यूब वाले भी ऐसे ही बात करते हैं कि भाई तुम स्क्रिप्ट बनाते हो, फिर कोशिश करते हो उसमें जोक डालने की या फिर कुछ सिनेरियो डालने की। तो कॉमेडी लाइक अपने कल्चर में वो वाला सीन है ना कि भी हर जगह ये है कि भी देखो, जब दुख आता है या तो तुम रो लोगे या फिर तुम बाद में उसका मजाक उड़ा के ख़त्म कर लोगे उस चीज़ की, कि भी उसका मजाक उड़ाओगे बाद में। कि बोलते हैं ना ट्रेजेडी से ही कॉमेडी निकलती है, बट नहीं, वो इंसानों के ऊपर है
कि किसी के साथ ट्रेजेडी हुई है, क्या तो वो जिंदगी भर रो लेगा उस चीज़ के लिए, या फिर एक टाइम तक रोएगा और फिर करेगा कि नहीं इसका मजाक उड़ाऊंगा, टू गेट ओवर इट, राइट। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे हो उस चीज़ का, तो एक तरीके से तुम उसको कहीं ना कहीं जाने दे रहे हो अपने दिल से कि हाँ ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे ब्रेकअप भी होता है अगर किसी का भी, तो या तो तुम ब्रेकअप में रोते रह लो कि मेरा एक्स तो ऐसा था, एक्स, या फिर तुम एक्स का मजाक उड़ाने लग जाओ। जब मजाक उड़ाने लग जाओगे फिर तुम हंसने लग जाओगे ना उस चीज़ पे, वो वाली चीज़। अब ये कल्चर है सबका ही कि लाइक क्या कहते हैं, फैमिलीज़ में, हमारी फैमिलीज़ में कुछ ज़्यादा ये कि सरकास्टिकली ज़्यादा बात करते हैं। अच्छा, फैमिली में सबके साथ ही है यार भाई। हाँ, नहीं कि लाइक उल्टा जवाब ऐसे के बोलेंगे कि जैसे वो उपमन्यु वाला जोक था वो वाला कि मैंने मम्मी को बोला कि मैं बाल लंबे कर रहा हूँ, तो मेरी मम्मी उल्टी बोल रही है कि भी अच्छा बाल लंबे कर लूँ, है ये वाला, कि तुम्हारी ही बात को यूज़ करके सार्काज़म में तुम्हारी ही एक तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश है। एक होता है कि नॉर्मल जवाब देना, एक होता है उल्टा जवाब देना। उल्टा जवाब इसलिए क्योंकि सीधा जवाब समझ नहीं आता हमें। ये हमारे यहाँ का कल्चर पता नहीं है, या पता नहीं मेरे ही घर में है कि भी हमें सीधा जवाब नहीं आता समझ में। मैंने जैसे बताया आपको कि मैं एक बार ही गया हूँ स्टैंड अप देखने, तो मैंने ना उसमें अतरंगी बंदे देखे। मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग में बहुत सारे ना बनाया हुआ होता है, सारे प्लॉट किए होते हैं बंदे, वो उन्हीं से ही बात करते हैं। क्या ये सच है? बनाते क्यों वहीं पे, मतलब वहीं डिफरेंस बताता हूँ मैं। हाँ बताओ। सो जो लाइव शोज हो रहे होते हैं ना, हाँ। लाइक हमारे जो स्टैंड अप के, हमें इसलिए टीवी नहीं पसंद क्योंकि उनकी मजबूरी ये है कि ना उन्हें शो बनाना है एक, विच इज़ टीवी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे अब मूवीज़ में भी जो साइड की क्राउड होती है वो पेड ऑडियंस होती है ना एक तरीके से, कि तुम्हें जो बोला गया है वो खड़े हो जाओ। एक तो मान लो तुम मूवी की शूटिंग देखने गए हो, अगर तुम्हें कोई टोकेगा एक बार कि भी भाई सीधा खड़ा हो जा, तो एक बार हो जाएगा, बार बार टोकेगा तो नहीं होगा ना। अब तेरे को ही मैं 1000 रुपये दे दूँ और खड़ा रहे यहाँ पे, अब तू सारी बात सुनेगा। इट्स लाइक दैट कि भी जब ऑडियंस से आपको अपने हिसाब से कुछ जैसे लाफ्टर वगैरह लेना है या वो है, क्या होता है कि वो एडिट्स में काम आती है बस। ऑडियंस वहाँ बैठी है जो, वो भी नॉर्मल इंसान ही है ना। अब हमारा सीन ये है कि हम थोड़ा सा लाइक लाइव शो ऐसे बढ़ते हैं, वही स्टैंड अप कॉमेडी जैसे पहले जैसी थी उससे चेंज हो रही है ना। तो लाइव में क्या होता है कि ना अब जो पैसे जिसको दिए, अब वो भी है ना कि तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा मन करेगा हंसूंगा कि नहीं हंसूंगा, वो वाली चीज़ है ना। अब जो पैसे दे क्या है उसके ऊपर प्रेशर है, हंसना ही उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लाइकिंग है वो वाली कि भी मैं इसको देखने आया हूँ, ठीक है। तो वो हंसेगा खुद से भी, क्योंकि हंसने ही आया ना वो। जो पेड ऑडियंस होती है उसकी जॉब होती है वो वाली बैठने की, तो उसके ऊपर वो जॉब कैसी लेगा। तो ये क्या करते हैं स्टैंड अप वाले? लाइव में नहीं देखा मैंने टीवी में ही देखा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत होती है इसलिए कि भी जब हमने गुड नाइट इंडिया करा था, गुड नाइट इंडिया में वही चीज़ है कि भी क्योंकि कंट्रोल करना पड़ता है कभी कभी आपको चीज़ों को, कि मेरे को शॉट जो आना है, क्योंकि भाई कैमरा जो है बहुत महंगा आता है, और कैमरे के साथ आता है फिर टाइम, कि एक दिन में मुझे 4 एपिसोड शूट करने हैं जो हैं 4 घंटे के, और मेरे पास है सिर्फ 10 घंटे। तो अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा ना सब कुछ, कि भी क्योंकि 4 एपिसोड शूट करने हैं तो 4 बार कपड़े बदलेंगे, फिर 4 आर्टिस्ट आएंगे हर एक एपिसोड में, तो वो 4 भी संभालने हैं, देन ऑडियंस भी संभालनी है, देन फिर हर एक का वो भी देखना है कि खाना भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सबको। तो कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री है वो, बट जिसको जहाँ ज़रूरत है वैसे वो कर लेता है। हमें नहीं मज़ा आता उस चीज़ में, क्योंकि हमें नेचुरली बेसिकली स्टैंड अप में तो नहीं होता, टीवी में हो जाता है। टीवी में अगर स्टैंड अप हो रहा है तब वो करते हैं कोशिश। मेरे लगता है कि बाद में चेंज भी हो जाए, क्या पता कोई कॉमिक ऐसा आए कि वो बोले कि मुझे नेचुरल ऑडियंस चाहिए भाई सामने। ये इनकम सोर्स आपका यही है? हाँ, मैं जब से कॉमेडी कर रहा हूँ वैसे तो मेरा इनकम सोर्स यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और भी सोचा इसके बाद? मेरा यही वाला तो सीन है कि मुझे प्लान बी बनाना नहीं आता, या कहीं ना कहीं मैं जानबूझ के नहीं बनाता, क्योंकि अगर मेरा प्लान ए खराब ना हो जाए, प्लान बी आते ही प्लान ए पे ध्यान हटना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा होता है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं काम स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग इवॉल्व वाला सीन, कि जैसे अगर तुमने यूट्यूब काम शुरू करा, वो एक टाइम पे ऐसे हो गया होगा कि ओके ठीक है यहाँ तक हो गया, अब मुझे कुछ नया भी करना। हाँ, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी मैंने, गलती कर दी थी व्लॉगिंग, बट गलती नहीं करी तुमने स्टार्ट करा, फिर तुम्हें समझ आया कि ओके नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि टाइम वेस्ट है या कुछ भी है, वो गलती हमें लगती है। वो आपने सही बोला कि प्लान ए पे अगर आप हो
प्लान बी पे जाओगे तो आपका इंटरेस्ट प्लान ए से थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर थोड़ा मतलब साइड होता चला जाएगा कि ये भी कर लेता हूँ ना, इसमें भी तो है ये। इंटरेस्ट से नेक्स्ट चीज है कि जब प्लान बी बनने लगता है तो तेरा माइंड डाइवर्ट हो गया ना, प्लान तो तेरा प्लान ए पे रहेगा नहीं हर टाइम माइंड, तो बी पे आएगा। अब बी पे दिमाग लगाने लगे और वो इंटरेस्टिंग कुछ बनने लग गया, तो अब ए तो सोच ही नहीं रहा ना मैं। बट ये मेन इनकम सोर्स है। एग्जैक्टली। ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो बंदा एक आर्टिस्ट वाली लाइफ में आ जाता है, उसके पास फिर वो बिजनेस वाली लाइन में जाना भी नहीं चाहता। बट मैं बिजनेस पहले कर रहा था, तो मैं वही सारा का सारा यहाँ डाल देता हूँ। सो अगर मैं कॉमेडी का दिखाऊँ तो मैं कॉमेडी में भी 3-4 काम कर रहा हूँ अभी। मुझे तो एक ही पता है, कौन से 3-4 काम? एक यूट्यूब हो गया, और यूट्यूब इज़ मार्केटिंग। हाँ ठीक है। कॉमेडी अलग है। हाँ कॉमेडी इज़ माई वो एंड प्रोडक्ट, या मेरा प्रोडक्ट है वो एक तरीके से, कि लाइक मेरी कॉमेडी जो हो रही है, हर कॉमिक का वही प्रोडक्ट है एक तरीके से। जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट एक होगा, सो फिर तुमने फिर बाद में ब्लॉग स्टार्ट करे, फिर तुमने पॉडकास्ट स्टार्ट करा, वैसे ही कॉमेडी स्टार्ट करी मैंने। ठीक है, मेरे को समझ आ गया कहीं ना कहीं एक दिन पहुंच के कि भी शोज या कॉमेडी को सेल्फ सस्टेनिंग मेरी कैसे बनेगी, कि भी वीडियोस डालते रहो, मार्केटिंग होती रहेगी। वीडियोस हम इसलिए डालते हैं कि मार्केटिंग हो, हमारा काम नहीं है वो। हमारा काम लाइव शोज है। ठीक है, कि मेरा कहीं ना कहीं वीडियो डाल के मोटिव यही रहेगा कि लाइव शो में देखने आ जाए, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो देखी है उन्होंने। लाइव शो होता है 1.5 घंटे का, उसकी अलग फील होती है कि रूम में बैठे होते हैं 100 लोग, वो हंस रहे होते हैं, तो एक एनवायरनमेंट, वाइब, एंडोर्फिन कितना रिलीज हो रहा है, वो सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि भी पहले मैं सोचता ये सब कि भी आधा शो हम चलाते हैं, फिर आधा शो ऑडियंस चलाती है, क्योंकि आधे शो तक ऑडियंस पहुंच गई होती है हमारे लेवल तक हंसने में, या हमारे कैरेक्टर समझ में आ जाता है। तो फिर बाकी वाले शो में आधे में हमें एनर्जी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती। हाँ। अब नॉर्मली चलते रहते हैं। और तो कॉमेडी मुझे पता लग गया कि ठीक है, वीडियोस निकालता रहूँगा ना, होता रहेगा। ठीक है, सोशल मीडिया में मुझे रहना नहीं है ज़्यादा, मेरा मन भी नहीं करता ज़्यादा रहने का, क्योंकि मेरे से शो मतलब कहीं ना कहीं शो ऑफ वाला सीन मेरे से होता नहीं है। वो मेरी ही थिंकिंग है, और किसी की नहीं है। तो मैंने सोचा कि ओके, इसमें और क्या कर सकता हूँ। स्टार्ट मैंने करा, उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजिंग कर रहा था इससे पहले, कि लाइक कॉमेडी शोज ऑर्गेनाइज भी कर देता था मैं। तो कहीं ना कहीं वो आर्ट भी सीख ली कि शो कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो वो चीज़ मैं अपने शो में भी डाल सकता हूँ कि जब मैं शो कर रहा हूँ, और मेरी ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे भी कोशिश ये रहती थी कि बेस्ट शो दे दूँ, कि भी आर्टिस्ट भी परेशान ना हो और ओनर भी परेशान ना हो। मैं मीडियोकर हूँ ना, तो गाली तो मैं दोनों साइड से खाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगा ना मिनिमम गाली खाऊँ। गाली तो फिर भी देगा किसी न किसी चीज़ में कुछ भी। तो कोशिश ये रहेगी कि या तो गालियाँ ख़त्म ही कर दूँ मैं, कि मैं पहले ही इतना सोच लिया मैंने कि भी वो शो ही बेस्ट दे दूँ मैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग में समझ में आ गया कॉमेडी इफेक्ट हो रही है उसमें, क्योंकि दिमाग वहाँ भी लगाना पड़ रहा है ना। फिर मैं कॉमेडी में घुस गया, वहाँ पे टूरिंग स्टार्ट करी। बट टूर जब मैंने पहला टूर बनाया था 2018 में, वो मैंने ही बनाया था। अच्छा। और अभी भी मैं ही बना रहा हूँ। खाली दिमाग नहीं रखते आप अपना? लोनलीनेस फील होता है कभी? लोनली तो हूँ मैं, वो तो हो। लोनली भी नहीं बोलूँगा, लोनर हूँ मैं कहीं ना कहीं। लाइक जो इंट्रोवर्ट बोल देते हैं ना, वो इंट्रोवर्ट लोनर्स ही होते हैं एक तरीके से। क्योंकि इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ मैं हूँ कहीं ना कहीं एम्बीवर्ट बोलते हैं जैसे। एम्बीवर्ट बोलते हैं जैसे। एम्बीवर्ट होता है कि भी घर में तो रहूंगा मैं अकेला ही रहूंगा। अच्छा। बट मैं अपने ही ग्रुप में मिलूंगा, तो मैं बाहर जाऊंगा तो अपने ही ग्रुप में जाऊंगा या अपनी पसंद की जगह पे जाऊंगा। एक्सट्रोवर्ट इज लाइक कि भी सबके साथ घुल मिल नहीं रहा मैं, सबके साथ हाय हेलो रख लूंगा, बट घुलना मिलना सबके साथ नहीं होता भाई। सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। लाइक कहीं ना कहीं मैं लड़ाइयाँ अवॉइड कर रहा हूँ हर जगह, तो मैं कोशिश करता हूँ सबके साथ से। लड़कियों का ग्रुप है आपका? मेरे 3-4 लड़कियों का ग्रुप नहीं होता था वो पहले वैसे। लड़कियों की एक चीज़ समझ में आई कि उनको ना ऑनेस्ट लोग बड़े पसंद है, समझे? ओके, इसके पीछे और ले जाता हूँ मैं कि लड़कियाँ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी नहीं बोलूँगा, लड़कियाँ पसंद कर लेती हैं ऑनेस्ट आदमी को। और मेरे घर में शायद वो वाला सीन था कि भी सच बोल लो ज़्यादा बेटर है, वो वाली चीज़, ऑनेस्ट रह लो, क्योंकि मेरे घर वाले भी थोड़े से वैसे से ही हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो आई है। तो ये मैं अब रियलाइज़ कर रहा हूँ कि भी वाई डिड गर्ल्स हैड थोड़ा सा इंटरेस्ट इन मी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं ऑनेस्ट हूँ।
कहीं ना कहीं। अच्छा, सारी जगह नहीं होता, ऑब्वियसली कोई नहीं हो सकता मैं सारी वो जगह। सोच रहा था कि आप ऑनेस्टली अगर जैसे कोई लड़की आपसे पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप ऑनेस्टी से जवाब देते थे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और दूसरा कहीं ना कहीं जो इंसान मुझे जानता है या जो लड़की मुझे जानती है, लड़कों की भी वही बात है, लड़की भी अगर जानती है तो वो मेरा कैरेक्टर जानती होगी ना, तो मैंने उस टाइम पे जो बात बोली है वो हंसी देगी उस पर। मैं वही सोच रहा था कि आप ऐसे ही बोल देते होगे ना बाद में कि ये तो जोक था। मेरे से पूछती भी नहीं ज़्यादा क्योंकि उन्हें पता मैं जवाब नहीं दूंगा। तो ऑनेस्ट कैसे हुए फिर? क्योंकि मैंने बोला ही नहीं ना। ऑनेस्ट वो है कि भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये ऑनेस्टी भी हुई ना कहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं झूठ ना बोलूँ, तो मैं चुप रहूँ कहीं ना कहीं। सो वो सब लड़कियों को पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली। एवरीबडी लाइक्स कॉम्प्लीमेंट्स, राइट? कि भी मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है अगर कोई मुझे अच्छा बोल दे। वो बस हमारी आदत नहीं है, हम एक दूसरे को अच्छा बोलते हैं, हम गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। तो बट लड़कियों को पसंद आती है भाई ये चीज़ के भी कोई कॉम्प्लीमेंट। आपने पसंद करी है कभी ऐसे? क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट दे के कोई पसंद करी है? गर्लफ्रेंड? पसंद करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट पहले ही दे दो तो वो फ्री का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। तो वो पसंद करने के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं देते? वो भी तो देते हैं ना? नहीं, उससे बेटर है कुछ अच्छी बात कर लो। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट दे दोगे आप कि कॉम्प्लीमेंट ना डायरेक्ट नहीं देना कि भी बातों बातों में घुमा के दे दिया। हाँ, कहता हूँ कि भी है ना, जैसे लाइक लड़कियां कई बार परेशान हो जाती है कि यार वो अटेंशन ज़्यादा दे रहा है वो। मैं कहता तेरे को पता ही है ना क्यों देते तेरे को अटेंशन, तो कहीं ना कहीं उसी को याद दिला दिया ना कि तेरे को पता है क्या है सीन। बस वही। ब्रेकअप हुआ है भाई? किस वे में बात हो रही है? ब्रेकअप बहुत होते हैं, अब बहुत टाइप के होते हैं। मतलब किस टाइप के होते हैं? मतलब जो आपके साथ हुए वो बता दो फिर आप टाइप्स। पहले लड़की वाला बता। सबसे पहली बात तो वही है कि ब्रेकअप सुनते ही लड़की आती है दिमाग में, राइट? तभी मैंने बोला पहले लड़की वाला बता दो। हर कोई ब्रेकअप उसी को बोलता है, बट अगर कोई मेरा दोस्त है और उससे मेरी दोस्ती टूट गई, वो भी एक ब्रेकअप ही है। इट्स जस्ट दैट कि तुम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं थे इसीलिए तुम्हें वो ब्रेकअप नहीं लगता, बट वो कहीं ना कहीं कोई दोस्त छोड़ के जाता वो ज़्यादा दुख हो जाता कई बार, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम से था ना बंदी। तो मान ले वही वाला सीन है कि भी अगर जैसे तुम्हारे घर में भी कोई चला जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम 70 साल से जानते थे उसे, वो वाली चीज़। और बंदी को तो तुम 2 साल से ही जानते थे ना, वो भी ज़्यादा दुख होता है। बट ब्रेकअप का अब मुझे ये बता कि ब्रेकअप में क्या जानना है भाई? पहले आप जैसे ब्रेकअप यूजुअली लोग सोच रहे होंगे, वो यही सोच रहे होंगे ना, तो कि लड़की वाला, तो लड़की वाला ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं, फिर दोस्ती पे आते क्या बात करनी है उसके बारे हैं कि लड़की का पैचअप कब हुआ और ब्रेकअप कब हुआ आपका आखिरी। में। बहुत टाइम से तो मैं सिंगल ही घूम रहा हूँ, हाँ, और मैं रिफ्रेन कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अपने आप को। चीज़ ओके, मैं दोस्ती यार ही रख रहा हूँ सबसे, ओके। कि लाइक फ्रेंड्स इज बेनिफिट? नहीं, वो भी नहीं, वो वाला भी हट गया मेरा तो दिमाग से। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि भी जैसे लाइक अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो किसी से, सो एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि इमोशंस ऐड हो जाते हैं उसमें, राइट? कि भी वन नाइट स्टैंड में इसलिए इमोशंस नहीं होते क्योंकि आप मिले और हो गया और ख़त्म हो गया, तो इमोशंस जुड़े ही नहीं ना, कभी बात ही नहीं की ना। सिर्फ एक सेक्स ही तो था ना जिसके बारे में तुमने सोची थी या बात करी थी, और वो मिल गया और ख़त्म हो गया और फिर दोनों चले गए। बट वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक बंदा कनेक्ट हो जाता है, हाँ, राइट? या तो लड़का कनेक्ट होगा या लड़की कनेक्ट होगी, बट वो पीछे इसलिए हट जाता है क्योंकि सामने वाला कनेक्ट नहीं हुआ, राइट? तो जो कनेक्ट हुआ है हमेशा मैसेज वो करता है अगले दिन, पक्की बात होती है, ठीक है? तो वन नाइट स्टैंड्स को हटा देते हैं क्योंकि इमोशंस नहीं होते। देन कम्स, अब बात करते हैं कि नॉर्मल जब बंदी वाला सीन है कि जितना ज़्यादा तुम उसके साथ रहोगे, बंदी के साथ, बंदी एज इन लाइक हमारी साइड बंदी बोलते हैं भाई, मैं गलत डेरोगेटरी नहीं बोल रहा हूँ, सेटिंग बंदी भाई, जो गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, जितने ज़्यादा टाइम रहे हो उतना ज़्यादा हर्ट करता है ब्रेकअप, क्योंकि इमोशनली तुम उतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो। ब्रेकअप एक्चुअली होता है इसलिए कि ब्रेकअप इज़ मच बेटर देन गेटिंग मैरिड, क्योंकि वो डिवोर्स होगा फिर बाद में। तो ब्रेकअप एक्चुअली इसलिए होता है कि एक दिन तुम डिसाइड करते हो कि नहीं, हम कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है? ब्रेकअप हम बस बना देते हो उसे इतना वो, क्योंकि फिर पर्सनालिटीज़ का सीन आ जाता है कि अब मेरा लड़ाई करने का कभी होता ही नहीं है। मेरे किसी बंदी के साथ आज तक लड़ाई हुई नहीं, क्योंकि मेरा सामने की तरफ से हुई है नहीं, उसको भी नहीं करने देता मैं। करने देता क्या मतलब, वो ही नहीं करती, क्योंकि मैं प्यार से बात कर लेता हूँ। अगर उसका कोई क्वेश्चन है, लड़ाई शुरू कहाँ से होती है? क्वेश्चन से। हाँ। अब वो मेरा क्वेश्चन अगर पसंद नहीं आया मुझे उसका,
तो मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा ना कहीं क्या पता उसने सच बोल दिया उस क्वेश्चन में कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि भी तुम उस लड़की से बात क्यों कर रहे थे, ठीक है। अब अगर मैं स्मार्टली सोचूं तो मैं आंसर दूंगा ना उसका क्यों बात कर रहा था। हाँ। अब अगर वो है कि मोस्टली कई बार क्या होता है कि लड़के क्वेश्चन का क्वेश्चन निकल जाता है कि यस तुम क्यों पूछ रही हो ये? मैंने अगर पहले ही आंसर में उसको सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ भाई ये रीजन था उससे मिलने का, कि भी किसी ने पूछा उससे क्यों मिले थे, मैं क्या यार वो शो में आई हुई थी उसने बात करनी थी 5 मिनट, मैं बात कर ली, मैं क्या होगा, अच्छा हग क्यों कर रहे थे उससे, मैं क्या भाई उसने हाथ बढ़ाया तो मैंने यूँ कर दिया, बस हाथ लगा दिया, उसके क्या हो गया, उसमें गले थोड़ी ना मिला हूँ मैं, वो साइड हग भी तो होता है ना। और मैं वहाँ भी रिफ्रेन करता ही हूँ कहीं ना कहीं, कोशिश करता हूँ मैं फोटो ऐसे खिंचवाऊँ लड़कियों के साथ, लड़कियों की लाइक वही है कहीं ना कहीं लॉन्डो के साथ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि लड़कियों की बाउंड्रीज वाला सीन है कि भी लड़कियां ज़्यादा टच सेंसिटिव होती हैं लॉन्डो से। लॉन्डे तो सेंसिटिव ही नहीं होते भाई। सेंसिटिव होते हैं, हमारी दबा दी जाती है ना क्योंकि हमें सिखाया गया है ना कि नहीं ऐसा नहीं होता। सो ब्रेकअप में आते हैं कि भाई ब्रेकअप क्या बात कर रहे थे कि ब्रेकअप आपका कब हुआ है और पैचअप कब हुआ था? होते रहते हैं, रोज होते रहते हैं कितना इजी आंसर था। मैंने ये बोला है कि हाँ मैं ये बोल रहा था कि भाई 1 साल से मैं ज़्यादा रिफ्रेन ही कर रहा हूँ अपने आप को कि ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो किसी से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि यार अब एज वाला भी लगने लग जाता है किस कि चीज़ में? एज हो गई है अब थोड़ा ज़्यादा सोचना भी पड़ जाएगा अगर मैं उसमें। मैं सोचता तो बहुत पहले से ही हूँ ना, हैं? तो मैं कहीं ना कहीं मैं तो 25 का हुआ था तभी बुढ़ा हो गया था। दोस्तों के साथ में ब्रेकअप कब हुआ है और कैसा हुआ है? दोस्त छूटते रहते हैं जो लाइक जैसे तुम मिलते हो किसी से नए, हाँ। सॉरी कोई नया बंदा मिला मेरे को, ठीक है, उससे 4 दिन बात होगी, फिर 4 दिन बाद मुझे समझ आएगा कि मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, उसको भी यही चीज समझ में आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी वाइब मिल रही होगी। जबरदस्ती की दोस्ती में लड़ाइयाँ होती हैं, मेन चीज ये है कि ठीक है कि जबरदस्ती की दोस्ती इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। पहली बात तो वो घूम फिर के आखिरी में आते वो 2 ही हैं जिनसे तुम सबसे बात सब कुछ कर रहे हो, तो बाकी सब फिर सबसे हेलो हाय है या फिर कहीं ना कहीं कुछ पता है, वो इमोशनल कनेक्ट में लेवल में आ जाता है। तो अब ब्रेकअप वाली बात भी वहीं पे हो गई कि भी बंदी वाला अगर तुम बंदों में भी लगा दोगे या सोसाइटी में भी लगा दोगे, जिससे जितना मिले हो उतना ब्रेकअप वाला हर्ट। अब मैं ब्रेकअप भी नहीं मानता, अब मैं एक्सपीरियंस ही मानता हूँ हर एक चीज़ को, क्योंकि कोई ना कोई हर इंसान सिखा के ही जाता है कुछ, अगर तुम पॉजिटिव साइड देख रहे हो हर एक चीज़। लास्ट बंदे ने क्या सिखाया जो दोस्त था? और मैं चूतिया हूँ हर कोई यही बोल के चला जाता है ना, क्योंकि उसे एग्रेशन निकालना है। ब्रेकअप क्यों होता है? जब तुम पसंद करना बंद कर देते हो इंसान को, हाँ राइट, कि तुम अब तो मैं तो ये आपकी तरफ से होता है कि आप पसंद मैंने कभी करना, गाली नहीं दी, कोशिश तो वो करता हूँ सामने वाला कैसे सोच सकता है ये चीज भाई आप प्यार से बात कर क्योंकि रहे हो? उसका एग्रेशन है। अच्छा, तो मैं वहीं छोड़ देता हूँ। ऐसे तो बहुत बार हुआ है कि भी या तो मेरे मुंह पे आज तक यार दुख गाली नहीं होता? मतलब मेरे को अगर मेरे साथ में कोई मेरा एक दोस्त है जिसके साथ में मैं 4 महीने भी अगर बैक टू बैक बात कर रहा हूँ, अगर वो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मुझे लग रहा होता है कि अब डेड एंड आने वाला है, तो मैं सामने से थोड़ा सतर्क होकर और उसे समझा देता हूँ कि वो डेड एंड ना आए। तो ऐसा कुछ होता नहीं आपके साथ? बचा के रखने की जगह ना उससे बेटर एक और चीज़ जो मुझे अब समझ में आने लगी है कि भी है ना, जिसके साथ जब जो हम अभी बात कर रहे थे कि जिस ग्रुप में बैठे हो वैसी बात कर लो और नहीं हो रही तो चुप रहो फिर। ऑब्जर्व क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्राउड बात करती रहे और तुम शांति से भी बैठे हो तो ज़्यादा छेड़ेगा नहीं कोई तुम्हें। ज़रूरी नहीं है अनलेस एंड अनटिल तुम मस्ती ही कर रहे हो, एक सबकी मारे जा रहे हो तो फिर तुम्हारी भी लगेगी। वही नहीं तो वही है कि भी हर एक का अपना अपना वो है कि जैसे बात कोई करता है अगर तो हमें पसंद है कि भी अगले की भी सुन लो और मेरी भी सुन लो, कईयों को नहीं पसंद वो वाली चीज़। सो अब जो लोग बात काटते हैं उन्हें पसंद भी वही आएंगे जो बात काटते हैं, क्योंकि वो लड़ते भी रहेंगे आपस में, क्योंकि वो भी लड़ना चाह रहा वो भी लड़ना चाह रहा, बात काट रहे हैं वो वाली चीज़। मुझे वो पसंद ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि तू मेरी बात काट रहा है। तो आपके लिमिटेड दोस्त हैं? वही मान ले 7 बिलियन में से 8 लोग तो बहुत बड़ी बात है लिमिटेड क्या, ये तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया। क्योंकि जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती है हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जाती है ना। इट्स लाइक रिलेशनशिप कि जब तुम
किसी लड़की से मिलते हो या फिर किसी लड़के से मिलते हो, दोनों को एक रिलेशनशिप मानता हूँ मैं। इसमें फिजिकल हो सकते हो, इसमें अब तुम्हारे ऊपर कर सकते हो। हाँ, कि लाइक अगर तुम स्ट्रेट नहीं हो तो मैं वो उस वे में बात कर रहा हूँ कि भी क्या पता तुम्हारी लाइकिंग लड़के की साइड भी हो, जैसे मेरे को भी ऑफर कर चुका है कोई। तो आपका आंसर क्या था? मेरा साफ वो था कि भाई सॉरी यार मैं स्ट्रेट हूँ बट थैंक्स फॉर द ऑफर, बस। अब क्या बोलूँ, मैं उसको गाली देने लग जाऊँ तो वो और सहम जाएगा बेचारा। बावली पूछना हो रहा है तू बोल। वो रीज़न ये है कि हमारा सीन ये है कि भी ना हमने देखा कुछ अलग लेवल पे है होमोफोबिया। अच्छा। कि भी है ना लाइक जैसे बस स्टैंड पे घूम रहे हैं और तुम वॉशरूम में गए हो और साइड वाला आके यूँ झाँक के जा रहा बार बार, तो कहीं ना कहीं मेरा मूड ही ख़राब हो जाएगा ना कि ये क्या लाइक तू प्राइवेसी क्यों ख़राब कर रहा है मेरी। तो अब तुम ना एक बंदा मिल गया तुम्हें ऐसा, अब तुम सबको सेम ही सोच लोगे ना, ऐसे ही होते हैं सारे, बट नहीं, अलग अलग होते हैं। बट और दूसरा सिचुएशन के ऊपर भी है कि भी अरे मेरे को सोच भी कैसे लिया तुमने कि मेरे को ऑफर कर देगा तू, वो मेरे ईगो के ऊपर है। या फिर मैं सीधा उसको डेलीगेट करके ख़त्म करने की सोचे दो कि सीधा थैंक्स फॉर ऑफर क्यों बोला आपने? ताकि उसको बुरा ना लगे। अच्छा वही भाई बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले बंदे हैं ना यार, किसी को दिल नहीं तोड़ते। नहीं तोड़ तो फिर भी देता हूँ मैं। भाई आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मिली ही नहीं यार अभी। ये मिली नहीं भाई, इतनी ये कैसी वाली बात कर रहे हो? बढ़िया गबरू जवान लौंडा है हमारे साथ में, ऐसे ऐसे ऑफर आ रहे हैं भाई आपको। ये तुम्हें कैसे पता कैसे ऑफर आ रहे हैं मुझे? भाई मुझे लगता है यार, क्योंकि यार एक लड़की को चाहिए क्या, एक अच्छा बंदा जिसका ह्यूमर अच्छा हो। स्टैंड अप करते करते ह्यूमर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया है। बट फिर वहाँ पे ये भी हो गया ना कि हर जगह ह्यूमर नहीं चलता। नहीं यार, क्योंकि हर जगह जोक करोगे, लॉन्डो में है ये कि भी हर टाइम जोक कर दो बुरा नहीं मानता कोई, बट लड़कियां कई बार वो होती है ना, और सिचुएशन मिल जाएगी ना, मतलब ऐसी आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, तुझे कैसे पता मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं करी? तू अभी पूछ रहा है मेरे से ब्रेकअप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं रीजन ब्रेकअप के वही होते हैं ना कि कहीं ना कहीं मैं कंपैटिबल नहीं हो रहा। ओके राइट, कि भी अगर तुम लाइक के भी मैक्सिमम जो मेरी रिलेशनशिप में बोलता हूँ कि भी 1 साल की थी, मैक्सिमम 1 साल की, 1.5 साल की थी। भाई अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रही है, कोई ऐसी लड़की जिसकी थॉट भाई के साथ में हो ना, तो प्लीज मेरे को मेल कर देना, मैं भी बात कर लूँ। तो भाई को यहाँ से समझ भी नहीं आएगा मेरे थॉट के साथ है भी नहीं है। भाई मिलवा दूंगा मैं एक बार, क्या पता समझ। नहीं भाई मैं नहीं मिलता किसी से। पागल है भाई, कुछ भी बोल। भाई मैं वो मैरिज करवा रहा हूँ आपकी ना। नहीं भाई, मेरे घर वाले नहीं करवा पाए, तू क्या करवाएगा? मेरे घर वालों ने भी गिव अप ही कर दिया ना कि हाँ ठीक है अपने आप ढूंढ लेगा जो भी है। पर सोचा हुआ है करोगे यार? देख सोचा तो हुआ ही है, ऑब्वियसली सोचा हुआ है, ऑब्वियसली सोचा हुआ भाई। भाई फिर आप 100% नहीं दे रहे, क्योंकि मिल जाते 100% देते तो क्या पता मैं दे रहा हूँ और मिल नहीं रही हूँ। आपका क्या गोल है? 2024 का ही गोल ले लेते हैं। कोई गोल सोचा होगा फिर आपने कि क्या गोल है, कहाँ तक पहुँचना है, क्या अचीव करनी है आपको चीज़ें? एक गोल जो मेरा रेगुलर रहता है कि बेटर करते रहो, ये मेरा गोल है। ठीक है, तो अगर वो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हाँ, तो अगर ये गोल हो गया ना तो नेवर एंडिंग वाला सीन होगा कि बाकी गोल्स अचीव होते रहेंगे बाद। क्योंकि बिजनेस अगर करो जैसे नॉर्मली, तो बिजनेस में हमेशा 5 साल आगे की सोच के चलते हैं। हाँ, या फिर 5 साल से भी ज़्यादा, या फिर अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, गवर्नमेंट हमेशा 5 साल के वो क्यों देती है? क्योंकि वो 5 साल का प्लान बनाती है। 5 साल से ज़्यादा का प्लान बनाओगे तो वो चेंज होने के ज़्यादा वो चाहे। तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ कि अगर मैं 5 साल में कहीं पहुँचना चाहता हूँ तो मैं 5 साल का ही प्लान बनाऊँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा 5 साल का प्लान कि भाई ये मेरे को 5 साल का ये टारगेट है कि मेरे को ये घर बनाना है। मान ले फॉर एग्जाम्पल है, अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों के निकल जाएँ थोड़े बहुत सपने जो भी हैं। मेरे तो हो ही रहे ना कहीं कॉमेडी से मैं कर रहा हूँ। मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, मेरे को जोक्स करने पसंद है, तो वो दोनों हो रहे हैं कॉमेडी से। हाँ, कहीं ना कहीं मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ तो वो दिमाग भी चल रहा है, तो मेरी चीज़ें सारी सॉर्ट हो रही हैं। पैसा बट 2024 का क्या गोल है? एक इंडिविजुअल गोल बताओ ना, कोई एक सोचा हो आपने कि भाई यहाँ कि कहीं ना कहीं घूम फिर के बातें बंदी भी आ रही हैं यार, तो इसका मतलब आप बनाना तो चाहते हो। तो वही बात है ना, तुमने पूछा था जो कि शादी का मन है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट तो वहीं से होगा ना। कि बंदी मैंने बस डायरेक्टली बोल दिया तो घर पे बोल दो ना, आप अरेंज मैरिज करा दें। अरेंज नहीं होगी मेरे से। कोशिश कर ली मैंने। अच्छा, वो भी कोशिश कर लिया। एक बार तो मैं किसी घर में मना करके आ गया था, तो वो दिख गया था मुझे, उनके घर वालों का ही मुंह बन गया था सबका। दिस इज लाइक 25 साल का था मैं, तब की बात है, जब स्टार्ट ही करी थी जॉब वॉब, तो घर वाले तो शुरू ही हो जाते ना अरेंज मैरिज। तब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, आप एक बार उस पे मना नहीं कर गया। सो मतलब किस तरीके से, क्या अच्छा नहीं था?
अच्छा नहीं, अच्छे की बात नहीं है। जब बहुत जल्दी में चीज़ें करते हैं ना लोग, तो मुझे लगता है कि जल्दी में नहीं करनी चाहिए चीज़। बट आप गए तो थे ना, घर वाले बिना बताए घर वालों लेके के गए? प्रेशर में था ना। अच्छा, तो यहाँ से यहीं रहते थे हम, आगे। गुड़गांव ही रहते थे। हाँ और मेरे नाना वगैरह रहते थे हिसार। ठीक है। मेरे नाना हिसार के, मेरे दादा जींद के, तो हम जींद के हो गए। हाँ तो मेरे नाना की तरफ वही है ना कि हर लौंडे की नाना की तरफ ज़्यादा लाइकिंग होती है। झुकाव थोड़ा हाँ। मम्मी की तरफ होता है। यस, वो हमेशा होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हर लौंडे का होता है और लड़कियों का पापा की तरफ होता है। तो वही लड़कों का मम्मी की तरफ है तो नाना की तरफ वाला मामा सीन। की तरफ हो गया, ठीक है। और मेरे नाना, मुझे कहीं से कहीं लगता है कि वो ज़्यादा पढ़े हुए थे ना और ट्रैवल्ड भी थे। तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी बुद्धि, या बुद्धि भी नहीं, मतलब उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा मैच करती है। ओके, राइट, अब करती है। मतलब पहले तो घंटा ही नहीं सुनते हम, पहले तो पता ही नहीं होता था भाई। पहले पूछते भी नहीं था ना, और हम सुनना भी नहीं है हमें। नाना की भी नहीं सुननी, जब घर वालों की नहीं सुननी तो नाना की क्यों सुननी। और नाना तो हमेशा अंगूर लेके आते ना खाने के लिए, या कुछ भी खाने के लिए सामान लाते ना। बट जब तुम बड़े हो जाते हो तो नाना भी टोकने लगेगा ना, वही वाली चीज़। सो क्या बता रहा था मैं? नाना कहाँ से आए थे नाना? मेरे गोल्स टॉपिक पे आए थे, गोल से कि नहीं? अरे हाँ, वो था कि भी शादी क्यों मना करके आया था, शादी ये क्यों थी मना बात। कर गया? सो नाना ने नाना की मानेंगे ना सब घर में, तो नाना ने बोला, और मेरे नाना का वो भी था कि भी घर जुड़वाते रहो सबको। तो रुतबा तो चल वो बात की बात है, बट लोग जानते थे, मेरे नाना हेडमास्टर थे। तो और ट्रैवल्ड भी थे, तो मोस्टली हरियाणा में कहीं ना कोई कॉन्टैक्ट निकाल ही लेते थे कि अब उन्हीं के स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं, या फिर निकल गए। तो अब वो होता है ना कि बुढ़े आदमी के साथ पहले क्या करते थे कि भी बता देते थे कि हमारे घर में लड़की है, कोई लड़का मिले तो बता देना। हाँ, ऐसे ही बनता था ना पहले सर्कल। ये सर्कल ऐसे ही है। तो मेरे नाना का पता नहीं क्या शौक था लगी कि भाई, मेरे नाना ने कार्ड भी छपवाए थे एक बार, रिश्ते ही रिश्ते रिश्ते ही रिश्ते कि कहीं ना कहीं मेरे नाना को पता लग गया था कि भी उनको बोलते तो हैं लोग कि भी एक अच्छा आदमी है, उसको बोलेंगे। मैट्रिमोनियल साइट क्यों नहीं बनाया? साइड में उस टाइम थोड़ी नहीं थी। उस टाइम इंटरनेट भी नहीं था भाई, दिस लाइक 90s की बात कर रहा हूँ। 90s में इंडिया में इंटरनेट कहाँ ही था इतना। 2000 में आना शुरू हुआ है, 2010 के बाद प्रॉपरली शुरू हुआ है इंडिया में। सो मेरे नाना ने दिया पापा को, और वो कहीं ना कहीं मेरे पापा, वो उन लड़की के घर वाले मेरे पापा मम्मी को भी जानते ही थे कहीं ना कहीं से, एक आधी बार मिले भी होंगे जो शादी ब्याह में ना। हाँ, ऐसे ही कहीं ना कहीं रिश्तेदारी। हाँ, वही के भी उसमें फिर आऊंगा मैं बंदी वाले सीन में, अभी इसी चीज को लेके आऊंगा। ये पूरा पॉडकास्ट हमारा बंदियों पे जाएगा। अब जा रहा है भाई, ये लेके जा रहा है। मैं लेके नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन भाई की देखो मेरी बोल कोई लो इतनी चुल नहीं है शादी की जितनी इसकी है, भाई, जितनी आपकी नहीं है। मेरे को ये ना पॉडकास्ट में दिख रहा है भाई, एक एक पॉइंट उठा के जो भाई बता रहे ना इन डिटेल कि मेरे को कैसी चाहिए क्या चाहिए। भाई मैं इसको पॉडकास्ट का नाम ही रिलेशनशिप रखूंगा ना। इसका सीन ये है कि इसकी हो रखी है और मेरी नहीं हुई, तो इसकी जलन हो रही है थोड़ी। मेरी जलन नहीं हो रही, आपके जलन हो रही होगी। मेरे जलन होगी तो मैं कर नहीं लूंगा। मिल नहीं रही ना, तभी तो जलन हो रही है। मिल मेरी मर्जी से ही नहीं रही ना, बस। हाँ, तो मैं वो बता रहा था कि वो उनके घर में गए, और हमें नहीं पता था कि भी मेरे नाना ये बोल के आए हैं कि रोक नहीं आ रहे हैं, रोका ही करने आ रहे हैं एक तरीके। अच्छा, ये आपको नहीं पता था? हमें नहीं बताया था, ये उन्हें पता था, ये बस। लड़की वाले को पता था? हाँ, और नाना को पता था? नाना ने बोला हुआ था या नाना को किसी ने बोला हुआ था, जो भी है उनके मतलब दिमाग में ये आपके थी। घर में नहीं पता था उनके और दूसरा ये भी होता है ना कि भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड, किसी के घर में जा रहे हो तो वो लोग हाँ ही सोचेंगे ना कि भी अगर ये मिलने आ रहे हैं तो वहाँ तक उस टाइम पे यही उस टाइम पे, या पहले से कल्चर यही चलता आ रहा है ना कि अरेंज मैरिज अगर हो रही है तो वो बस बात करके आ गए, घर वाले मिलने आ रहे तो इसका मतलब हाँ है वहाँ से। यस। सो लड़का भी आ रहा है तो मतलब हाँ है। और जब लड़का आ रहा तो अंगूठी तैयार रखो। तो उनकी अंगूठी वेस्ट करवाई आपने? काइंड ऑफ भाई हो गया। हाँ, कि ना लाइक सो उन्होंने बोला कि बंदी जो लड़की थी उसके साथ बैठ जाओ, ऐसे ही बैठे हुए थे हम। और मेरा सीन है कि मैं तो वही है, कहीं ना कहीं से निकालूंगा ना अब कि भी क्या आइडियोलॉजी क्या है उसकी। सो उसने कहीं पूछा कि भाई आर यू रेडी फॉर मैरिज? नहीं, ऑब्वियसली साफ बात है, कोई लौंडा रेडी नहीं होता कभी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। नहीं, लौंडे रेडी होते हैं भाई, तो वो प्रेशर में होता है। नहीं कई लौंडे हैं जैसे अब हैं अब है 34 साल का हो गया मैं, तब जाके कोशिश कर भूख है, अब भूख है। भूख भी नहीं है कि कहीं ना कहीं समझ आ गया कि हाँ जरूरी होती है शादी। यस, वो बस वही है कि इंसान ढूंढना पड़ता है तुम्हें, या तो घर वाले ढूंढ के बाकी नीड्स तो पूरी हो रही होंगी। किस वे में बात कर रहा तू? आप भी समझ गए, ऑडियंस भी समझ गई।
कोई नीड्स की बात यार वही है कि तुम्हारे ऊपर है वो नीड। भाई अगर 34 साल तक शादी नहीं करता बंदा तो नीड्स तो पूरी हो रही है, तभी ये नहीं कर रहा ना। एक टाइम पे हो गई काफी वो, तो उसके बाद तब used to हो गए। मैंने रिफ्रेन कर दिया उस चीज को कि भी मुझे नहीं करनी वो चीज किसी। इट्स लाइक वही वाली बात कि भी मुझे शॉर्ट टर्म वाली नहीं चाहिए अब एक तरीके से, कि भी अगर मेरी 3-4 महीने वाली भी जो चलती थी या 4 महीने 5 महीने भी ये भी आइडियोलॉजी है कि भाई अगर आप Change हो जाती एक चीज करते जा रहे हो तो उस चीज से मोह हो जाता है। यू चेंज एवरी टाइम यू गो थ्रू अ रिलेशनशिप एक तरीके से। सो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर मेरी छोटी रिलेशनशिप चली है तो मैं कहीं ना कहीं ट्राई ही कर रहा था किसी के साथ लॉन्ग टर्म ढूंढने की, ओके राइट। सो अब वो वाली लेवल आ गई है कि भी मुझे शॉर्ट टर्म बिल्कुल ही नहीं चाहिए, वो वाली चीज़ है ओके कि कहीं ना कहीं वो मेरी समझदारी होगी या समझ आया होगा कुछ ना कुछ कि शॉर्ट टर्म का पॉइंट है नहीं कुछ, तो कहीं ना कहीं मैं डिवोर्स से बच रहा हूँ। कि शादी इसलिए भी नहीं करी मैं क्योंकि डिवोर्स से बच रहा हूँ। सही है भाई कि भी यार वही है ना कि भी घूम फिर के शादी का मेन पर्पस वो होता है ना कि भी जिंदगी भर चल जाए, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा ही हो जाएगा तो फिर बात अलग है। वो भी सोच के चलोगे, बट कोशिश वो जब तुम शुरू करते हो वो थोड़ी ना होता दिमाग में कि भी डिवोर्स ही ले लूँगा मैं। बाद में सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट कोशिश तो कर लो। बट वही है कि स्टैंडर्ड्स मैंने ही हाई कर रखे हैं अपने बहन। कौन सी कार सबसे बढ़िया लगती है, या कोई ड्रीम कार? मटीरियलिस्टिक कम हो गया हूँ मैं तो, अब ड्रीम कार हट गई है, बट हाँ लाइक आई हैव अ फ्यू ऑब्वियसली। हाँ लाइक वो है लाइक वो गोल्स में आ गया अब कि वो ड्रीम कार में नहीं आया अब। Okay. कि ड्रीम कार तब होती थी जब मुझे पता नहीं था कि ये एक्चुअली अचीव हो सकता है, हाँ राइट। कि सपने वाली बात आते हैं वहाँ घूम फिर के, हाँ कि सपने तब तक सपने रहते हैं जब तक आप काम करना नहीं शुरू करते उस पर। कार लेना भी सपना ही है किसी का, या घर लेना भी सपना ही है, ठीक है। इट्स जस्ट वो मटीरियल है एक तरीके से, मटीरियलिस्टिक ड्रीम है, तो वो आप अचीव कर सकते हो। देन देयर आर सम थिंग्स के भी, जैसे मेरे को यूरोप जाना है या फिर मेरे को इस इंसान से मिलना है, ये मेरा ड्रीम है। मान लो मेरे को शाहरुख खान से मिलना है, ठीक है, वो मेरा ड्रीम है। बट अगर मैं उसके लिए वर्क करूंगा तो मैं क्या पता मैं पहुंच जाऊंगा एक दिन, ठीक है, क्योंकि वो ड्रीम को मैंने गोल बना लिया, ठीक है। तो वैसे ही गाड़ी वाला सीन है कि पहले मुझे बड़ा मजा आता था कि भाई गाड़ी लेंगे भाई ये और वो है, बट अब बीच में जैसे गोल्स चेंज हो जाते हैं कि मेरी कोशिश अब ये है कि भी घर वालों के सपना रहता है ना कि भी मेरे घर वालों को शौक है कि भाई घर बनाने का, पता नहीं क्या है वो हर 10 साल में नया घर बनाने की कोशिश। भाई वो जैसे ही बच्चा कमाना स्टार्ट करता है ना तभी हो जाता है। सो दैट्स देयर वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो मेरे पास जैसे अगर मैं सेटल अभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कोई घर है ही नहीं एक तरीके से, मेरे को हर जगह होटल्स ही घर है, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि भाई ओके घर वालों का कुछ है प्लान कि ओके, तो मैं अगर पूरे पैसे नहीं दे सकता तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत जो भी मेरी हो पाएगी वो कर दूंगा मैं, कि जब तक मेरा जो ड्रीम घर है उसके पैसे नहीं हो जाते तो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, किराया दे रहा हूँ, किराया किराया दे रहा हूँ मैं घर वालों को। कि मैं बोलता भी हो गया मैं घर पे तो किराया दे के ही रहता हूँ एक तरीके। घर वाले वैसे ही बोलते हैं, जो बंदा ज़्यादा, मैं जैसे बार ज़्यादा जाता था तो मेरे को बोलते थे तू तो भाई रेंट पे ही रहने आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आता है बस, क्योंकि हम धर्मशाला बना देते हैं ना घर हाँ, घर आते हैं सो जाते हैं, सो के सुबह उठ के चले जाते हैं। क्योंकि वो फिर घर वालों को एक दिन अपने आप समझ में आता है, या तुम बता देते हो कि देखो मेरे से नहीं बोला जाता। हाँ मैं एटलीस्ट हर किसी की मेहनत अलग अलग होती है भाई, किसी घर में बैठ के हो जाती है, क्योंकि गोल्स अलग अलग। हाँ तो अब आप अपने गोल्स की बताओ, आपकी गोल्स की कौन सी गाड़ी थी वो जो आपको पसंद? मेरे को पहले पसंद थी लैम्बोर्गिनी, वो सबकी पसंद होती है, ठीक है, बट वो मेरा हट गया क्योंकि सबको चाहिए वो। हाँ अच्छा, मेरे को जो सबको चाहिए वो नहीं चाहिए मेरे को। तो आपको क्या चाहिए? मेरे को फिर मैक्लारेन पसंद आ गई थी मेरे को। हाँ मैक्लारेन, क्योंकि फिर मैं F1 तो मेरे को बचपन से शौक था ही F1 का, तो मैं अब F1 भी देखता रहता हूँ। ओके, तो अगर वही वाली बात कि तुम्हारे पॉडकास्ट में जो पहले आए थे भैया जो वो गाड़ियों का काम करते हैं, हाँ वो यही कह रहे थे ना कि सुपर कार जो अगर तुम्हें पसंद है, हाँ, और फरारी अगर आपकी लिस्ट में नहीं है, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप तो देखना पड़ेगा दोबारा। तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि फरारी स्टैंडर्ड है, हाँ, क्योंकि F1 में फरारी शुरू से, तो कहीं ना कहीं सुपर कार की डेफिनेशन ही फरारी है। हाँ, तो वो भी है मेरे दिमाग में कि फरारी की एक एसयूवी आती है, वो पसंद है मुझे। फरारी की पी से कुछ नाम है उसका, बट छोड़ कोई नहीं, नाम में थोड़ी नहीं जाना, बट फरारी की एसयूवी आती है। फरारी की एसयूवी पसंद है आपको? अब मुझे पसंद आने लगी है जो डिफरेंट चीज़ है, कि जैसे लाइक मेरे को एसयूवीज में अगर नॉर्मल एसयूवी मेरे को एसयूवी ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि मैं अब गुड़गांव में रहते तो यहाँ स्पीड ब्रेकर भी बहुत बना रखे हैं ना, अच्छा कि सिडान तो बच जाती है नीचे, टेढ़ी कर करके निकाल रहे हो। सो अब कॉलोनीज में रहोगे तो वो सिडान एसयूवी की भी बात नहीं कर रहा, मिनी एसयूवी पे आ जाओ,
कि जैसे लाइक अभी मेरे पास नहीं है वो, मैं SUVs में नहीं हूँ, मैं वेन्यू में हूँ मेरे पास, ठीक है, बट वो काम चल रहा है मेरा एक बार स्कॉर्पियो लेने का मन करा था पर उसमें ऑटोमेटिक नहीं आती तो मैंने मना कर दिया फिर। अच्छा। मुझे नहीं चाहिए। अब वाली में आ गई वैसे, अब वाली में आ गई, बट उसका मॉडल नहीं पसंद मुझे। पिछले वाली बहुत बढ़िया थी भाई। पिछले वाली हाँ। कुछ रॉब वाली थी। हाँ तो पिछले वाली थोड़ा। अब मेरा गाड़ियों में लाइक पहुंचूंगा, मैं लूंगा तो कौन सी जस्ट ये बताओ कौन सी लोगे? कौन सी वाली में पूछनी है? SUV में, सेडान में? भाई आपको SUV पसंद है तो आप SUV लोगे, मेरे आपको को सेडान BM पसंद है, सेडान में क्या पसंद है? BMW। ठीक है, जो मतलब अगर मैं रेगुलर बनाना चाहूँ तो रेगुलर गाड़ी बनाना चाहूँगा मैं उसको, BMW 5 सीरीज ओके परफेक्ट सेडान है मेरे हिसाब से, ओके। मुझे लगती है जो। हाँ क्योंकि मेरे को BM कहीं ना कहीं जर्मन टेक्नोलॉजी और वो सारी चीज़ें, और BM की लुक भी थोड़ी सी अलग है। सब लोग नहीं लेते BM, जो कार एंथुजियास्ट होते हैं वो लेते हैं सिर्फ, या फिर कहीं ना किसी को कहीं चलानी BM है, इज अ परफॉर्मेंस व्हीकल। परफॉर्मेंस कार। BM का सीन मेरे को और ज़्यादा इसलिए पसंद आता है क्योंकि F1 में आई थी BM, ओके BM मतलब BMW, हाँ। बीमर बोलते हैं जिसको लोग। हाँ। तो F1 में आई, और F1 में उसने करे 2-3 सीजन, और फिर उसने बोला कि भाई मुझे नहीं करना फॉलो इतने रूल्स, जितने तुमने बना रखे मैं बेच लूँगा अपनी गाड़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो छोड़ ही गए अपना ओके। कि मुझे नहीं करना, जाओ। और SUV में रेंज रोवर ऑब्वियसली, बट नाउ आई एम चेंजिंग रेंज रोवर की जगह, क्योंकि रेंज रोवर इज बेस्ट SUV, क्योंकि उन्होंने ही शुरू करा कल्चर SUVs का। तो मुझे वेलार पसंद थी बहुत ज़्यादा। वेलार इज वन ऑफ द कॉम्पैक्ट, बट इतनी बड़ी भी नहीं है, तो अभी भी वेलार का सीन तो है ही। बट मेरे को आजकल दूसरी भी पसंद आने लग जाती हैं, कि जैसे लाइक उससे ऊपर जाओगे तो फिर ये वाली एस्टन मार्टिन की एक SUV आई है, अभी लॉन्च हुई है। अभी तो यार मेरे को ना वो वाला सीन चल रहा है मेरा अभी का, कि एक गाड़ी चल रही है, चलती रहने दो, कोई बात नहीं, जब मेरा प्लान होगा बनाने का या लेने का, तो अभी मैं अभी आप ले सकते हो? ले तो सकते हैं यार, ले तो सकते ही नहीं, कई बंदे नहीं ले सकते बाबा। बट मुझे फिर वो गोल बनाना पड़ेगा, और फिर मुझे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और फिर बट ऐसा क्यों नहीं है कि आपने वो गोल बना रखा है? एटलीस्ट मेरा गोल दूसरा है ना कोई और। मेरा गोल ये है कि मैं घर वालों के लिए घर बनवा दिया, अब मेरा कोशिश है कि मैं अपना बना लूँ, कि मेरे को। अच्छा, वो आपने घर वालों के लिए बनाया, अब आप अपने लिए? नहीं, घर वालों को बेटर घर दे दूँ एक तरीके से, कि लाइक शिफ्ट वो भी होंगे ना साथ में, मैं घर वालों को थोड़ी छोड़ के ना, मेरे को लगा आप एक और घर यार 34 साल से मैं घर वालों के साथ रह रहा हूँ, मैं छोड़ के भाग जाऊँ नहीं है यार। कहीं ना कहीं क्या होता है कि भी ना गोल देखे जाते हैं, ठीक है। अब मेरा गोल जो है वो, मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ उस तक पहुँचने की, अब मैं कोशिश करूँगा ना, मेरे घर वालों का गोल क्या था? मेरे घर वालों का शुरू से गोल ये था कि एक घर हो शहर में, उन्होंने 2 बना लिए, ठीक है। बट अभी भी बेटर करने की कोशिश तो है ही ना, कि भी ओके यहाँ से बेटर और क्या कर सकते हैं। तो अब कोशिश है कि लाइक थोड़ा बड़ा घर ले लें, और जिसमें लॉन वगैरह हो, ठीक है, आराम से कुत्ते उत्ते घूम रहे हो। कुत्ता भी पालने का शौक है मेरे को, तो बाद में पालूंगा मैं। अभी क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन है ना भाई। जो स्टेज पे विजय होता है और जो यहाँ पे विजय है, यही हूँ मैं। यही हो। बस स्टेज पे सीन ये होता है कि कोशिश ज़्यादा हंसाने की रहती है, यहाँ हंसाने की कोशिश नहीं है। यहाँ हंसाओ ना थोड़ा सा। कैसे हंसाओगे? कोई 1-2 जोक मार दो। नहीं मारता मैं, ऐसे नहीं मारता। ऐसे किसी ने बोला है आपको? बहुत बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आप कभी शादी वादी में गए हो? गुस्सा हो जाता था कि भी ऐसे कैसे बोल रहा था। मैं मेरे भाई की शादी में गया था, मैं मतलब 10-12 साल बाद किसी की शादी में गया था, जोक मार के सुनाओ। सो क्या हुआ कि लड़की वालों ने पहचान लिया। मैं घर, मेरे रिश्तेदार तो पहचानेंगे ऑब्वियसली, बट रिश्तेदार इज्जत नहीं करते ना, क्योंकि जब तक सामने वाला कोई नहीं पहचानता या बाहर से कोई नहीं बताता तब तक नहीं करेगा। तो लड़की वालों ने पहचान लिया, तो वो उठा के ले गए सारे लौंडे मुझे, अरे भाई भाई आओ यार बात करते हैं, फोटो वोटो जो भी है। और फिर वहाँ पे एक बंदा बोल पड़ा कि अरे यार कुछ सुना दो यार। तो गुस्सा तो आया वहाँ पे। फिर मैंने उसी से बात में कि तू क्या करता है? कह रहा मैं BA कर रहा हूँ। मैं क्या पढ़ाई कर जाके पहले। तो वो उसी बात पे हंस दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं जोक ही बोलूँगा। ये भी जोक ही है भाई, एक तरह से हमने रोस्टिंग में हाँ, मैंने उसी क्राउड वर्क कर दिया। यस, सो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्राउड वर्क वाली चीज़। यहाँ तो अब बात करने आया था, मैं जोक के मूड में थोड़ी ना आया था। जोक तो निकलते रहते हैं वैसे ही। भाई आप कभी स्टारस्ट्रक हुए हो? अभी तक तो नहीं हुआ, माइट हैपन बाद में। कि मैंने पहले सोचा था एन हैथवे अगर मुझे दिखी कभी तो मैं हो जाऊँगा, बट मैं अब मेरा कोई और है उसमें। शाहरुख खान का मैंने सोचा था कि शाहरुख कभी आएगा सामने, तो शाहरुख सर सॉरी बोलेंगे लोग कि मैं इज्जत नहीं करता, बढ़ेगी ये वो। बट शाहरुख हैज़ ए ऑरा, ठीक है। तो अब मेरा एनर्जीज से वो होता है कि भी इंसान की एनर्जी होती है हर इंसान की, कि आप भी मानते हो एनर्जीज में? बिल्कुल मानता हूँ मैं, सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ ना, वो सारी चीज़ें या दिमाग लगाता रहता हूँ। तो एनर्जीज एज इन लाइक भी मेरी कोशिश, मैं बहुत बार ये करता हूँ कि भी है ना, जैसे मिलता हूँ मैं किसी से
या तो मैं फिस्ट बम्प दूंगा उसको, या फिर मैं हाथ मिलाऊंगा, या फिर गले मिलूंगा। 3 चीज़ है। तो ये गले मिलने वाला फॉर्म कौन सी एनर्जी में होता है? और ये इस पे आता है फिजिकल कांटेक्ट वाला सीन। ओके। कि भी फिस्ट बम्प कर रहा हूँ मैं, देख हाँ तो कितना कांटेक्ट हुआ, मिनिमल। हाँ ठीक है, तो मेरी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई ना तेरे साथ। अच्छा अब मैं हाथ मिलाऊंगा अगर, तो मेरा ज़्यादा नहीं ढंग से हाथ मिला, दिस इज वो कि भी ज़्यादा फिजिकल टच हुआ, तो और ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज हुई। अब गले जब मिलते हो आप, तो और ज़्यादा एनर्जी, उसमें इमोशंस भी ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि आप बात जब कर रहे होते हो तो दोनों की दिल सुनाई देता है एक तरीके से, या फिर कान में दिल की बात सुनाई देती है यार, जो भी आई है जैसे भी है, तो वही हो ना कि ज़्यादा कनेक्ट हो गया। सो अब मैं फिस्ट बम्प अगर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि जस्ट मैं रिफ्रेन कर रहा हूँ तेरे से ओके अभी के लिए। क्या पता मैं बात करके तेरे से मिल के जाऊँ और मैं गले मिल के जाऊँ फिर बाद में, क्योंकि मेरे को तो इंसान पसंद आया, आप उसकी एनर्जी पसंद आई, या हाँ वही वाली चीज़ के। सो द मोर हायर पर्सन गेट्स, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि क्या होता है कि भी लोगों की लाइकिंग बढ़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा वो पसंद आने लगता है लोगों को, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है ना धीरे 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 धीरे। तो वही वाली चीज़ है कि भी क्या पता बस उस एनर्जी से मैं थोड़ा सा डर जाऊँ या एंग्शियस हो जाऊँ उसके आसपास, या फिर मैं चुप बैठ जाऊँगा। ओके राइट। आप अभी तक किस बड़े सेलेब से मिले हो? सबसे बड़े सेलेब से? हाँ सबसे बड़े सेलेब कौन सी है मेरे? जाकिर हो गया, बस्ती हो गए, ये सब मेरे लिए तो वही है। मतलब कहीं ना कहीं काम साथ में ही कर रहे हैं, बट अब सबके लिए बन गए ना कि सबको एक, जब शुरू में जब क्या हुआ था कि जब जैसे 2019 में जैसे कभी कभी स्टोरी डाल देता था मैं, जैसे बस्ती की स्टोरी डाल दी एक दिन ऐसे ही, तो कोई पूछ रहा था कि तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? हाँ। अरे उन्हें नहीं पता ना कि अरे साथ में ही करते हैं। इट्स लाइक सेम कि मेरे को एक बार जैसे लाइक इंसान से मिलने वाली सीन है ना, कि भी जैसे एक बार क्या हुआ था किसी मूवी का, वो अल्लाह आजकल 2 का ऑफर आया था ऐसे के ऑडिशन के लिए आया था उनका आपके पास। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि भी आता तो बहुत रहता है, बट इसीलिए मैं इम्तियाज़ अली से मिल पाया। अच्छा। हाँ, और इंसान से जब मिलते हो किसी से तो कोशिश करते हो ना कि भी जानने की उसके बारे में, क्योंकि इम्तियाज़ अली कहीं ना कहीं एक तरीके से रॉकस्टार बनाई भाई उसने। भाई तो मैं वही बोलने वाला था, मैं कहा इम्तियाज़ अली से सबसे फेवरेट मूवी है रॉकस्टार। इम्तियाज़ अली इज वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स, जैसे अनुराग कश्यप है एंड एवरीथिंग, लाइक अपने हिसाब से कर रहे हैं कि सो उनसे जब मिला था, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा कि उनसे मिला था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब मिला मैं उनसे तो वो वाली चीज़ थी कि ही वांटेड टू एक्सप्लेन द कैरेक्टर टू मी, कि भी ये चीज़ ढूंढ रहा हूँ मैं, कि ऑडिशन उन्होंने औरों के भी लिए थे बट मिले मेरे से ही। ओके। मैं उसी में खुश हूँ कि भी ठीक है, नहीं लिया मेरे से, मिल तो लिया ना वो इंसान। और मेरे साथ 1 घंटे बैठ के खाना खाया उसने, वो खाना ही खा रहे थे, RDX में ही बैठे थे। राजेंद्र ढाबा है ना, सो RDX उसका ही एक सेक्शन है जिसमें वो अंदर सीटिंग वीटिंग है, सॉरी प्रॉपर, तो उनकी पूरी टीम ही बैठी हुई थी, बट वो मेरे साथ ही बात कर रहे थे कि भी क्योंकि कैरेक्टर लाइक कहीं ना कहीं मेरा ऑडिशन लिया था, तो वो वाली चीज़ फिर उन्होंने पूरा समझाया, फिर मेरे से पूछी, बातें करी, ऐसी नॉर्मल बातें हुई हैं। और एक क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? वो उनकी प्रोसेस है भाई, वो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे उसमें जाना ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास है दूसरी आर्ट फॉर्म जिसमें मैं कर रहा हूँ कि लाइक कॉमेडी इज सेल्फ सस्टेनिंग है, मैं वहाँ वैलिडेशन ले लूँगा। एक्टिंग में भाई तुम्हें दूसरे पे भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना, कि भी तूने ऑडिशन दे दिया, जरूरी थोड़ी। बट एक तरह से ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए, क्या पता इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप और ज्यादा तो आएगी, तो फिर वो उसी के बेसिस पे आएगी कि कोई ये भी हो सकता है कि बिना ऑडिशन के सेलेक्ट कर ले। बस्सी को जो मूवी मिली थी उसको ऑडिशन नहीं देना पड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के भी हाँ बताया उन्होंने, हाँ वही चीज़। सो वो फिर हमारी वो है ना आइडियोलॉजी कि मुझे करना है कि नहीं करना, और मैं पीछे क्यों पड़ा। ऑब्वियसली मैंने मैसेज करके वापस पूछा था कि भी क्या रहा भाई उसका, मैंने नॉट मतलब कहीं ना कहीं इनर साइड से आप चाहते थे कि शायद हो जाए, बिकॉज आई कीप ट्राइंग। हाँ राइट, कि भी एक नई चीज़ है ना सीखने के लिए, कि भी अगर मैंने मान ले 15 मिनट भी, या 15 मिनट तो बहुत बड़ा टाइम हो गया स्क्रीन टाइम, मान लो मैं 3 मिनट भी करना पड़ा मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा उसमें। कि लाइक टीवी करने का रीज़न ये था कि भी मुझे एक तो टीवी पे आ जाऊँगा, दूसरा मुझे सीखने को बहुत मिला उसमें कि 10 लोग जो कैमरा के सामने है उसके पीछे 1200 लोग लगे हुए हैं जो दिखते भी नहीं है कैमरा में। जो ऑडियंस है जो हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पेड है अगर, तो वो एक उसी का पार्ट है ना। देन उसके बाद मेकअप वाले हैं,
कैमरा संभालने वाले हैं, फिर उसके बाद जो आर्टिस्ट के साथ आर्टिस्ट को संभालने वाले हैं, फिर उसके बाद पीछे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है कि जो वो कैमरा का वो देख रहे हैं फुटेज क्या चल रहा है, ठीक है। देन चाय बनाने वाले भैया हैं, कॉस्ट्यूम वाले भैया हैं, खाना संभालने वाले भैया हैं। तो ऐसे मिला के 10 मतलब 1000-1200 लोग घूम रहे हैं कैमरे के पीछे, बट इज्जत कैमरा वाले की हो रही है जो कैमरा के सामने है, या पूछ उसी को रहे हैं क्योंकि उसी का राउंड चल रहा है, क्योंकि उसके लिए काम हो रहा है ना। सो कहीं ना कहीं मुझे बिहाइंड द सीन पता लगा अब मुझे उसका। सो अब मेरे लिए वैल्यू ज़्यादा रहेगी उस चीज़ कि कहीं ना कहीं एफर्ट तो 1200 लोगों का लग रहा है ना। मेरा काम तो सिर्फ जोक सुनाना था, और मुझे कहीं ना कहीं क्या पता मेरे को दोबारा भी ना बोलना पड़ा। बट उनकी भी अप्रिशिएशन हो रही है। नहीं होती ना, सीन यही है जो बिहाइंड द सीन वाले हैं ना यार, वो उनका सीन यार वो उनकी फील्ड में हो रही है ना। मतलब मैं कैमरामैन की बोल रहा हूँ, जैसे वो उनकी फील्ड में उनकी अप्रिशिएशन हो रही है कि भाई तूने क्या अच्छे से कैमरा वर्क किया है तुमने, वो उनकी फील्ड में होती है। बस ये है कि ओवरऑल नहीं दिखती, क्योंकि सीन ये है ना कि हम सबको जानना यही है कि कैमरे के सामने कौन है। हाँ पसंद वही है ना हमें, राइट। कैमरे मैंने के आपको यही तो बोला कि वो उनकी फील्ड में हो रही है। जो कैमरा वर्क कर रहा होगा या जो डीओपी होगा उसे पता होगा कि भाई इसने ये चीज़ किया और ये बहुत अच्छी चीज़ की है। इसीलिए क्रेडिट भी देते हैं ना। हाँ। क्रेडिट का रीजन ये है कि भी ताकि जो बैक बिहाइंड द सीन वाले लोग हैं उनका नाम चलता रहे, थोड़ा अप्रिशिएट भी होते हैं ना, अप्रिशिएशन। क्योंकि नाम ही तो बनाने की कोशिश कर रहा है ना हर कोई। तो जो कैमरामैन है अच्छा कैमरा, या फिर चलो इम्तियाज़ अली की बात कर रहे थे हम। इम्तियाज़ अली स्टार्ट तो ऐसे नहीं हो गया था ना, वो स्टार्ट तो कहीं से जीरो से ही हुए थे ना, कि चाहे वो 15 साल की उम्र में हुए हो या 20 साल की उम्र में हुए या 30 साल की उम्र में, जो भी है स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ा ना। उनकी वैल्यू बढ़ती गई क्योंकि वो काम अच्छा करते रहे, तो नाम अपने आप बन गया। नहीं तो डायरेक्टर का नाम सब याद थोड़ी ना रखते। कोई मूवी हो, बहुत सारी मूवीज हैं जिनके डायरेक्टर्स के नाम याद नहीं होते, बट नहीं उन्होंने अपना ऑरा और अपना फेज ऐसा बना लिया कि इम्तियाज अली की मूवी है। मतलब मैं तो पर्सनली ऐसे ही जाता हूँ कि इम्तियाज अली की मूवी है, मैं जाके देखूंगा। सिमिलर लाइक कि भी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, क्विंटन टैरेंटिनो की मूवी है, लाइक ड्jango अनचेन्ड अगर देखोगे, देखिए नहीं देखी नहीं क्रिस्टोफर नोलन देखता है। हाँ पता है। कौन सी देखी? जो आपने भी बताई, इंसेप्शन। हाँ इंसेप्शन हो गई, इंटरस्टेलर हो गई। हाँ इंटरस्टेलर, बिकॉज यू लाइक साई-फाई मूवीज। हाँ ठीक है। अब ऐसे ही हर एक का जॉनर होगा अलग अलग, कि मुझे कभी भी ऐसे सीरियल किलर्स नहीं पसंद आई कभी, कोई भी सीरीज और ये सब नहीं। मेरे को पसंद है वो, मतलब हर एक का टेस्ट अलग है। मेरे को फिर वो दिख जाता ना कि साइको बिहेवियर जो होता है कि वो उसमें मेरी फट जाए। जैसे यू करके एक आया था नेटफ्लिक्स पे, हाँ उसमें साइको ही दिखा रखा ना वो बंदा एक तरीके से, और फिर उसको बंदी उससे बड़ी साइको मिल जाती है, तब उसकी फट जाती है कि वो फक भाई ये क्या हो गया। बट आप क्या इसलिए नहीं देखते क्योंकि आप कॉमेडी करते हो? नहीं मैं इसलिए नहीं देखता कि बहुत ही ज़्यादा रियल है एक तरीके से, कहीं ना कहीं हो भी रहा है ना। लाइक ब्लैक मिरर देखा मैंने। ब्लैक मिरर मैंने नहीं देखी। ब्लैक मिरर करके एक नेटफ्लिक्स पे वो है जिसमें एपिसोड्स बनते हैं, और एपिसोड्स में भी साई-फाई टाइप ही है वो, कि थिंकिंग है कि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो फर्स्ट एपिसोड देखा था मैंने, उसमें ये था कि भी एक जगह है, नाम शायद मुझे याद नहीं है, ले ही नहीं रखा था उसमें, कि भी उसका पीएम होता है जो उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है बंदा, और उसको बार बार भेजता है कि भी तेरी बेटी मेरे कब्जे में, और तुझे ये करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा कि तुझे सुअर के साथ सेक्स करना है लाइव टीवी पे। ये है मेरी डिमांड। ये वीडियो में है, मतलब उनकी मूवी में पहला एपिसोड है। अच्छा। ब्लैक मिरर का पहले सीजन का पहला एपिसोड। सो पीएम मानता नहीं है, पीएम कहता है मजाक कर रहा होगा। सो वो ना क्या करता है, वो बंदा ना नाखून भेज देता है उसके, तो पीएम की फट जाती है कि सच है ये तो वैसे भी फटने वाली चीज है। और दूसरा फिर वो ये साथ में ये बोल देता है कि भी है ना, मुझे पता लग जाएगा तुम अगर लाइव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो चालू बनने की कोशिश मत करना मेरे साथ, वो वाला सीन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट कर देता है पीएम को लाइव टीवी पे करने के लिए, और वो दिखाते हैं। साइकोलॉजी ये थी कि भी है ना, वो करने लग जाता है। जैसे वो बोलता है कि 5 बजे लाइव हो जाना चाहिए ये चीज़, और जैसे ही तू लाइव कर देगा मैं तेरी बेटी को छोड़ दूंगा, राइट। वो दिखाते हैं 5 बजे हो गया स्टार्ट, और फिर दिखाते हैं वो बंदे को जिस बंदे ने किडनैप किया था। अगले सीन में दिखाते हैं कि 5 बजे पूरा देश या सिटी रुकी हुई है, सब टीवी के आगे हैं क्योंकि उन्हें देखना है एक्चुअली होगा, और 4:45 बजे 4:30 बजे वो बंदी छोड़ चुका होता है उसकी बेटी। किसी ने देखने की कोशिश भी नहीं करी कि भी उसकी बेटी एक्चुअली में छोड़ दी है, और वो जो नाखून भेजे होते हैं वो अपने भेजे होते हैं उसने,
और वो फांसी खा के लटक चुका होता है पहले ही, कि भी मैंने बस मैनिपुलेट करके ये सब करवा दिया तुमसे। दिस इज रियल वर्ल्ड, एक्चुअली हो सकता है ये, हाँ लोग कर सकते हैं। तो मेरी वहाँ फट गई थी कि भाई नहीं देखना ये, दिस इज टू मच ट्रूथ एक तरीके से।